Hello everyone, how are you? I am fine. I am Sudhanshu Kumar and I am come here to continue the chapter tense. Let's start. जैसे मैंने उस दिन पढ़ाया था टेंस चैप्टर, 2 दिन मेरा क्लास हो चुका है टेंस चैप्टर का, एक इंट्रोडक्शन का और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव और निगेटिव का, और आज बारी है इंट्रोगेटिव का और निगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव के लिए यूज होता है, और निगेटिव जो हमेशा होता है जो नॉट के लिए होता है। अब यहाँ जो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होगा और ये हमेशा निगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए होगा। कैसे? जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम पढ़ते हो इसके लास्ट में क्या है, ता देती है। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या तुम नहीं पढ़ते हो इसमें निगेटिव क्वेश्चन हो गया, और क्या तुम पढ़ते हो ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमें यहाँ पे यूज करना है। सो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये इसे हम कैसे पहचानें। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसे हम बना ले तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो डू या डज यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि मैंने निगेटिव में बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज इसमें यूज होता है। तो सब्जेक्ट और V1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V1 और V5 का यूज डू या डज कर लेगा, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डू का यूज कहाँ होगा और डज का यूज कहाँ होगा, मैंने नेगेटिव वाले में बताया है, तो इसमें अब बताने की जरूरत नहीं। रही नेगेटिव का, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज। क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया, क्या वह किताब पढ़ता है, तो इसमें क्या हो रहा है, तातेती लास्ट में आया, तातेती आया, तो हम समझ जाएंगे सर अगर कोई भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, किसी भी चीज में अगर तातेती लास्ट में आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन वाला है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले डू या डज लगाएंगे, तो वह का क्या होगा, ही होगा। तो मैंने बताया था ही में क्या आएगा, डज आएगा, तो डज ही। फिर पढ़ता क्या है, वर्ब है, क्योंकि ता के साथ जो वर्ड लगेगा वो वर्ब होता है, तो पढ़ता का होगा रीड, क्या होगा, रीड V1, क्योंकि यहाँ पे V1 आ रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, तो बुक। मैंने बताया था से ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट क्या मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और रही बात निगेटिव का, तो निगेटिव हम कैसे पहचानेंगे, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये निगेटिव वाला हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर वह का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, ही
नॉट, नॉट भी लगा दिए हैं, और नॉट लगाने के बाद क्या लगेगा, V1, तो पढ़ता है तो रीड, क्या कोई दिक्कत है? हमें तो लग रहा है सो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मैंने चारों बताया, चारों का पहचान है जो तातिथि होना चाहिए, बिना तातिथि का नहीं होगा। और चारों के बारे में मैंने बता दिया है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, सभी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक एक एग्जांपल करके ट्रांसलेट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, अब चेक किया जाता है कि ट्रांसलेशन से कुछ कुछ देखते हैं वो कैसे बनता है। जैसे मतलब अब यहाँ पे रिकैप किया जाए, पूरा जो चारों बताया है चारों का एक साथ रिकैप करके ट्रांसलेट करते हैं, मजा आएगा। मैं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, चौथा हो जाएगा, क्या मैं नहीं सोचता हूँ, क्या मैं नहीं सोचता हूँ। अब देखिए चारों प्रकार का सेंटेंस बना दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और देखिए ये पॉजिटिव एफर्मेटिव का हो गया, ये क्या हो गया, एफर्मेटिव हो गया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और एफर्मेटिव किसका हुआ, एफर्मेटिव हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसे हम क्या कहेंगे, एफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या कहेंगे, निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्या मैं सोचता हूं, ये क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में तातिथि होना चाहिए, चाहे ये देखिए चारों प्रकार का टेंस हो गया, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और सभी में लास्ट में तातिथि है, तो पहचानना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई थिंक। अब क्या सोचता हूँ वो नहीं लिखा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, नॉट थिंक।
ठीक है, क्या मैं सोचता हूँ? डू आई थिंक? क्या मैं नहीं सोचता हूँ? डू आई नॉट थिंक? अब तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा और टेंस पहचानने भी आ गया होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे ही ये दे देगा, पूछेगा से ये कौन सा टेंस है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, समझ जाएगा। फिर बोलेगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करिए, फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट में बोलेगा तो ये क्या है, कौन सा टेंस है। तो डू आई थिंक, डू क्या है, ये डू फिर ये सब्जेक्ट और V1 किसका होता है, इंट्रोगेटिव का होता है। डू सब्जेक्ट V1, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो फिर पूछेगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, तो इसका हिंदी का ट्रांसलेट ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप इस तीनों से आप कुछ रिलेट करते होइएगा। तो इसका हिंदी ये है, फिर ये टेंस कौन है, चाहे ये इंग्लिश है तो ये कौन सा टेंस है, ये हिंदी है तो कौन सा टेंस है, इसका इंग्लिश क्या होगा और इस इंग्लिश का ये हिंदी क्या होगा। वैसे ही हर चीज का होगा। जैसे मैं खाता हूँ तो आई ईट कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। मैं नहीं खाता हूँ ये हो गया निगेटिव, आई डू नॉट ईट। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, इंट्रोगेटिव हो गया। तो ऐसे हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। कल से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होइएगा। धन्यवाद।